ख्वाजा भाई साहब हैं, ये उस्मान साहब हैं, ये महमूद खालिक, ये नवीद साहब और ये भट्टू साहब। मेरी तो बैग वो खाती है फ्रंट ओ ये सुहेब साहब। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है लाहौर एयरपोर्ट में इस वक्त, और वो मलिक साहब आपको नज़र आ रहे होंगे। और हम कराची हमारा स्टे होगा। कराची के बाद हम आज शाम की फ़्लाइट से निकलेंगे, कल शाम की फ़्लाइट से निकलेंगे इस्तांबुल के लिए। और आपने हमारे साथ रहना है, आपको सारी जो हैपनिंग होगी, आपको पूरा इस्तांबुल कितना खूबसूरत है, अनातोलिया कितना खूबसूरत है, वहाँ पे कौन से जो है वो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, क्या अट्रैक्शंस हैं, वो सब आपको बताएंगे अपने इस व्लॉग में। ये टिकट हमने ख़रीद लिया है और अब हम बोर्डिंग के लिए निकल चुके हैं। हम लेट्स सी, मालिक साहब आगे हैं, उस्मान साहब उससे आगे हैं, और ये हमारे सुहेब साहब हैं। एंड ये अब हम निकल रहे हैं यहाँ से सिक्योरिटी कंट्रोल, और दैन मूव ऑन। बोर्डिंग जो है वो हमारी होनी है, बोर्डिंग कार्ड हमारे पास है, और ये पैसेंजर्स जो हैं वो इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आके जो त्यारा है वो आके लगे और फिर हम उसमें सवार हों। उस्मान साहब, हाउ आर यू फीलिंग? अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह के बाबरकत नाम से सफ़र का आगाज़ करते हैं, और अल्लाह ताला इसको महफूज बनाए, सबके लिए बाइस रहमत बनाए, और मंजिल मकसूद पर खैरियत से पहुँचें आप। और मुझे आप बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं हमेशा की तरह, और मुझे लगता है कि मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि जो पिछला बाकी वाला व्लॉग था वो भी आपकी मनहूने मन्नत था। जी जी रिजवान साहब, $20 के चक्कर में आप हमारी प्राइवेसी खराब करें और बंद करें यहाँ पे से खुदा का खौफ। ओके ब्लॉग बंद। हाँ, ये नॉट सपोज्ड टू टेल हमारी जो है ना उसका ख्याल करें। ओके, आई एम सॉरी। ठीक है, तो लिहाजा जो है ना हम सब $3 डाल के आपको $20 इकट्ठे कर देंगे। आपको ब्लॉगिंग का शौक नहीं, आपको डॉलर्स का शौक है। जो तुर्की की हसीन आए हैं ना, उनके साथ व्लॉग कीजिएगा। साढ़े काले कलूटा ने शक्ल वहा के कीर मिल लबना ही पई था। बरतानिया ने पाबंदी लगा दिया, लेकिन बरतानिया ब्रिटिश एयरवेज का जो त्यारा इस वक्त खड़ा है ये लाहौर एयरपोर्ट पर, और ये हम जहाज़ में एंटर होने लगे हैं। The station weather reported fine, but a strong wind is counting light turbulence. ये मेरे दोस्त खड़े हैं। हम इस वक्त हम पहुँच चुके हैं कसरे नाज में, और यहाँ 5 मिनट का स्टे कर रहे हैं, और उसके बाद हमने निकलना है सीधा लंच के लिए। ये कमरा है फिलहाल, ये मेरा बैग है, और अब हम निकल रहे हैं लंच के लिए। कसरे नाज में रुका हुआ हूँ, और ये क्या मज़े का मौसम है, बारिश हो रही है, और मौसम एकदम, दिन में गर्मी थी और अभी मौसम जो है वो अंगड़ाई ली है, और क्या मज़े का मौसम, बारिश हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे सर्दियां लौट आई हैं। तो इस वक्त मैं अपने गेस्ट हाउस में हूँ, और रात 4 बजे की फ़्लाइट है इस्तांबुल के लिए, अनातोलिया, दोहा कतर के लिए, सॉरी। और अभी यहाँ बैठे बैठे हम बोर हो रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, बट सब अभी सो के उठे हैं। तो लेट्स सी, अभी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म नहीं हुई, तो अभी तो चल रहा है। ये व्हाट्सएप है, ये अभी सोफ़े पे सोए हुए थे और सो के उठे हैं, और हमें थोड़ी सी भूख लग गई है। हमने कुछ सिगरेट भी मंगवा दिया आपने, और ये बिस्कुट मंगवाया, चाय अभी आ रही है, और वो सब नींद पूरी होगी आपकी? थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। मैं 1-1.5 घंटे सोने से तो नींद पूरी होती तो नहीं, लेकिन थोड़ा देर रिलैक्स हो गया भाई जान। चलो व्हाट्सएप हो गया ना रिलैक्स, ते तुसी नहीं होना रिलैक्स, तुसी देखते रहना मेरा व्लॉग, क्योंकि अगे बहुत कुछ जाना है, तो इन्होंने अच्छी मिस कर जाओ। कराची एयरपोर्ट के से जो है वो हम दोहा के लिए रवाना हो रहे हैं। अब ये CIP लाउंज में हम जा रहे हैं, क्योंकि 4:20 पे फ़्लाइट है। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। मतलब सब वो जा रहे हैं आगे सबसे, और ये एंटर होने लगे हैं CIP लाउंज में। ओके, तो जी नाज़रीन, इस वक्त मैं CIP लाउंज में बैठा हूँ और वेट कर रहा हूँ अपनी फ़्लाइट का, जो कि कराची से दोहा और दोहा से अंतालिया
ये लाइट को क्या हो रहा है, मेरा ख्याल है मेरा कैमरा कुछ गड़बड़ कर रहा है। और ये देखें, ये मलिक साहब भी बैठे हुए हैं और फ्लाइट का वेट कर रहे हैं। और ये हमारे साथ महमूद खालिक साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे बाकी साथी आने वाले हैं। सो आप हमारे साथ बने रहिए, जो कि मेरी सलीम कहती है, आज मैंने भी उनको कॉपी कर लिया। और स्टे ट्यून एंड स्टे विद मी, मोर अपडेट्स एंड मोर एडवेंचर्स अबाउट टू कम। जहाज़ में हम बोर्डिंग हो चुकी है और जहाज़ में बैठ चुके हैं। और ये 4:20 पर फ़्लाइट उड़ेगी और हम दोहा के लिए रवाना हो जाएंगे। मेरे साथ मौजूद है फवाद इस तरफ और इधर हैं रसूलुल्लाह साहब। और इंशाल्लाह दोहा पहुंच के आपको फिर नया जो है वो आपको बताएंगे कि आगे कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, और वहाँ दोहा एयरपोर्ट पे क्या मनाज़र है वो भी आपको दिखाएंगे। गर्मी फील हो रही थी, पता नहीं चल रहा था गर्मी क्यों लग रही है। तो मलिक साहब ने बताया कि एसी बंद थे, ये देखें एसी बंद थे और अभी जो है वो एसी चल गए और टेम्परेचर ठंडा हो गया। फवाद मेरे साथ है और मेरा ख्याल पता नहीं फ़ोन पे क्या कर रहा है, मुझे नहीं समझ। बंद कर रहा था फ़ोन भाई, बंद कर रहा था फ़ोन, बंद इसलिए कर रहा था कि इसमें डाटा था। और मलिक साहब का कहना ये था कि अगर ये आप वहाँ पहुँचे, मेरा फ़ोन रोमिंग पे है, ओके, जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो ये रोमिंग पे होने की वजह से इसका जो डाटा है वो उड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बिल इसका आ जाएगा, वहाँ के हिसाब से चार्ज करेगा। क्योंकि डेटा मैंने ऑफ किया। दूसरा, इसकी बैटरी फजूल में ज़ाया होती है, बैग में पड़े हुए। नहीं तो ये सामने वो है तो सही, आप चार्ज कर लें, आपके पास केबल है ना, चार्ज करें। अच्छा, केबल जो है ना मेरे पास वो है, ये जो आईफोन ने नया केबल निकाला है सी टाइप। कराची एयरपोर्ट पे बड़ा रश था रिजवान भाई, तो जो इमिग्रेशन का पूरा प्रोसीजर था बोर्डिंग का, ये वो उसमें आप परेशान हुए, थक गए। वो नवीस साहब पीछे बैठे हैं और वो देख रहे हैं। नाज़रीन को एंजॉयमेंट के लिए मैंने आपको ये दिया है एक हेडफोन। और ये ऐसा ख़ास हेडफोन होता है, एक डबल क्लिप वाला, कि जो आपके आम टेप रिकॉर्डर में नहीं चल सकता। ये इसलिए बनाया जाता है कि आप अगर आप ले भी जाएं, इस पर लिखा हुआ भी है प्रॉपर्टी ऑफ कतर एयरवेज, तो अगर आप ले भी जाएं तो ये है किसी काम का नहीं। इसका तार काट के आगे कोई और तार लगा के फिर उसके बाद करंट से ये तबाह हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये लेकिन चलेगा नहीं, मेरा ख्याल नहीं चलेगा। ये इसीलिए। ओके फवाद भाई, नाज़रीन आप देखें फवाद साहब के आने से ये जो व्लॉग है, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको कितनी रिच होगी और कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है कि क्या हो सकता है क्या नहीं। और फवाद साहब का मेरा साथ अनतालिया और इस्तांबुल रहेगा और मज़ीद इनकी काफ़ी ग्रिप है, ये तुर्की आते जाते रहते। मुझे तो लगा था कि पटवानी है वहाँ के, लेकिन स्टे ट्यून विद अस। अभी मैं मोबाइल बंद करने लगा हूँ और दोहा एयरपोर्ट पे जाके इंशाल्लाह दोबारा आपको जो है वो आपसे रब्ता होगा। थैंक यू। ये कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट है और ये कराची से दोहा, और दोहा के बाद हमें तुर्की के शहर अनतालिया लेके जाएगी। इस सीट के फीचर्स जो हैं इसमें एक ये रिमोट नुमा एक चीज़ होती है कि जिसमें आप पीछे क्वालिटी कीबोर्ड भी होता है, जो पुराने ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स में होता था, और ASDF की तरतीब के साथ, और इसके साथ साथ ये यहाँ पर इसके मुख्तलिफ़ कंट्रोल्स भी हैं। इससे आप कोई चीज़ टाइप करना चाहें, इसमें एक बड़ा ज़ख़ीरा होगा मूवीज़ का, जब जहाज़ चलेगा तो उस वक्त ये लोड होगा। अभी ये लोड नहीं हो रहा क्योंकि अभी पैसेंजर अनाउंसमेंट्स आ रही हैं। पैसेंजर अनाउंसमेंट जब ख़त्म होंगी तो उसके बाद इसका मेन्यू लोड होगा, और मेन्यू लोड होने के बाद उस पर आप मूवीज़ देख सकते हैं, लाइव TV देख सकते हैं। इंटरनेट की सहूलत भी पास परवाज़ों में होती है कि आप मामूली सा व्हाट्सएप। अब इसमें पता नहीं है या नहीं है, ये हमें अभी नहीं पता, थोड़ी देर में पता लगेगा। ओके। इसमें USB पोर्ट है एक, और इसमें एक जैक है, स्पेशल जैक, कि जो यहीं पर मौजूद होता है, जहाज़ के लिए बनता है, ताकि वही जो आपने थोड़ी देर पहले जो बनाया था। इसमें एक टेबल है जिसपे जो है वो यहाँ सर्व होने वाली कोई चीज़ आप रख सकते हैं, या आप खुद हाथ रख के बैठ सकते हैं। सीट बेल्ट है और सीट पीछे करने का एक ऑप्शन है। ये बोइंग जो है वो 777 है, जो बड़े जहाज़ों में से एक है जो दुनिया में इस वक्त अवेलेबल है। और ये जहाज़ जो है, इसकी खास बात ये है कि जो आम डोमेस्टिक रूट से हमारे जहाज़ चलते हैं वो A320 होते हैं बोइंग के। दुनिया में दो ही बड़ी कंपनियां हैं जहाज़ बनाने की, बोइंग और एयरबस। और बोइंग 777 सबसे कामयाब, सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा लंबे रूट पे चलने वाला जहाज़ है। डोमेस्टिक रूट पे हम देखते हैं कि बोइंग का या एयरबस का A320 चलता है, जो सीरीन एयर पाकिस्तान की दीगर एयरलाइन चलाती है। उस पर 3 सीटें होती हैं बस की तरह, और बीच में एक राहदारी होती है। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि आगे जो है, आगे जो है वो यहाँ पर मौजूद है इसकी बिज़नेस क्लास, एक जो आउट स्टैंडिंग है, जो अलग से एक छोटा सा केबिन दिया हुआ है जहाँ आपका कंबल होता है, आप आराम से लेट भी सकते हैं, लैपटॉप की यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारी सहूलियात हैं। मशरूबात और खाने पीने की चीज़ें भी मुख्तलिफ होती हैं।
ये इकोनॉमी केबिन है जिसके अंदर हम मौजूद हैं और इस इकोनॉमी केबिन के अंदर 4 सीटें मिड में लगी हुई हैं और 2-2 सीटें साइड में हैं। तो ये इसकी तरतीब है। जहाज़ का वेदर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और ये जहाज़ तकरीबन 750 से 800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 35 से 50 हज़ार फीट की बुलंदी के ऊपर परवाज़ करता हुआ तकरीबन 2 घंटे के अंदर अंदर कतर के शहर दोहा पहुँचेगा। तो ये सारी अपडेट्स है। थैंक यू वेरी मच फॉर। आपने 1-2 मिनट के क्लिप में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है, बहुत ही खूबसूरत। जितनी तारीफ़ की जाए इतनी कम है। मतलब कितनी फ़्लाइटें उतरती होंगी यहाँ पर? कितनी फ्लाइटें उतरती होंगी क्योंकि बड़ा बिजी एयरपोर्ट है। कतर की जो अपनी एयरलाइंस है देखें उसमें 100 के करीब तो 777 जो दुनिया की जदीद बोइंग जहाज़ है। तो इस लिहाज से बड़े डेस्टिनेशन पे जाती हैं इनकी फ़्लाइट्स। यहाँ पे बहुत बिजी एयरपोर्ट है कतर का। वाकई बहुत बिजी एयरपोर्ट है और बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है। आगे आपको दिखाते हैं एयरपोर्ट अंदर के। अभी हम यहाँ से निकल के आए हैं तो आगे दिखाते हैं। वैसे पाँव इस वक्त जो है वो स्वेल हो चुके हैं, नींद से बुरा हशर है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। You can see the beautiful airport of Qatar। इस वक्त दोहा पे हूँ मैं और ये देखें और ये मॉर्निंग टाइम और काफ़ी रश है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जैसा बताया था वैसे ही है। वाले हैं और ये जहाज़ ने अपना लैंडिंग गियर लगा दिया है और डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है और थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह अनातालिया उतर जाएंगे। और ये खूबसूरत बादल इस वक्त जहाज़ जो है वो अनातालिया के ऊपर उड़ रहा है। बादलों के ऊपर बादलों के खूबसूरत डेरे और नीचे अभी आप नहीं देख सकते क्योंकि बहुत हाइट है। और वो सामने भी देखें। हाँ नाज़रीन, अनातालिया एयरपोर्ट पे हम उतर चुके हैं और ये अब हम अपना लगेज जो है वो लेने जा रहे हैं। ये मेरे दो साथी अब मेरे साथ हैं एंड अब यहाँ से हम लगेज लेंगे और देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। यार बाहर से मिलने को क्या? नहीं, इसम का है, तुर्की में आएंगे। मास्क पहन के तो मेरी मूंछें भी ख़राब हो गई हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। अंतालिया एयरपोर्ट के ऊपर हम अब लैंड कर चुके हैं और एयरपोर्ट से बाहर आ गए हैं। ये सारे मेरे दोस्त तमाम खड़े हैं और आप ये देखें कि तुर्की वाकई खूबसूरत लोगों का जो है वो एक मुल्क है। ये लोग अपने अपने जो प्यारे हैं और उनको लेने आए, रिसीव करने के लिए खड़े हैं। और ये मेरे पीछे एयरपोर्ट की बिल्डिंग है। आई एम हेडिंग टूवर्ड माय कार जो हमारा रिजॉर्ट है, क्योंकि आई वॉज टोल्ड कि वो अंतालिया से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पे है। फवाद, हाउ वाज योर ट्रिप बहुत अच्छा जा रहा है। मसला ये है कि यहाँ पर महसूस ये होता है कि एयरपोर्ट के अंदर कोई लूट सेल लगी हुई है। यानी कि 500 लीरा की आप एक सिम कार्ड ख़रीदें जो दुनिया भर में 2-2 हज़ार रुपये के अंदर मिल जाता है पाकिस्तानी। 500 लीरा का मतलब ये है कि फुल रियायत के साथ भी अगर मैं लगाऊँ तो सिम हमें मिलेगी तकरीबन कोई 8, 8.5, 9 हज़ार, 10 हज़ार रुपये की। बहुत महंगी है, अंदर लूट सेल चली है। एक चीज़ तुर्की में याद रखिएगा, बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत पोलाइट लोग हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, टैक्सी वाले से लेके दुकान वाले से लेके
एक कोई रेडी वाला, रेडी बड़ी खूबसूरत होगी, हमारी जैसी नहीं होगी 4 पहियों की जिसका एक पहिया कसूर जा रहा हो, एक पहिया हाफिजाबाद जा रहा हो। लेकिन यहाँ पर भी आपको लोग घुमाने की कोशिश, टोपी पहनाने की कोशिश करेंगे, उससे बच जाइएगा। नाज़रीन, फवाद की हमने बात सुनी कि बच जाइएगा क्योंकि तुर्की में लूट सेल लगी हुई है और हर बंदा आपको लूटने की कोशिश करता है, तो बी केयरफुल। ये हमारी गाड़ी खड़ी है और इसमें अब हम बैठ के रिजॉर्ट की तरफ जाएंगे। क्या हुआ? ओह अच्छी ऑटोमेटिक है, ज़रा हम समझे ये मैनुअल है, कोई बात नहीं, खैर छोटी छोटी गलतियाँ हो ही जाती हैं। आए बैठे, सामान में बैठे, बस बैठे 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 बैठे। सब आपने नहीं बैठना, चले आ जाए शाबाश। और ये आगे बैठ जा। हेलो, तुझे एड्रेस का पता? किसको एड्रेस का पता? The land of legends, अंतालिया। क्या खूबसूरत बिल्डिंग और मोटरवे के साथ साथ क्या खूबसूरत सीनरी है। ये सब गीजर की है ना? ये ऊपर ये क्यों नहीं काम कर रही? सोलर के छोटे छोटे पैनल लगे हुए हैं घरों की छतों पे जो कि पानी गर्म करते हैं। और हमारी तरह जो है ना वो ये नहीं होता कि बिजली भी ज़ाया करें और गैस भी ज़ाया करें।